और उधर छोड़ करके ये जंगल में कोई माँ का लाल पैदा नहीं दिया था, लेकिन आज इस जंगल में मनुष्य का आवाज मुझे सुनाई दिया। हाँ, ऐसा कर बहादुर, तुम चारों तरफ नजर उठा करके देख और पता लगा, मिल गया तो मारते बिजली का कोड़ा से मेरे सामने हाजिर कर दे दुश्मन। क्यों बाबू, क्या यही है चोर? अरे वाह, कहा जा रहा है तुम इस जंगल होकर के? बाबू, साल भर में एक रोज बरत आता है, भरदुतिया बरत। हाँ, सही से बोली, सही से। हाँ क्या? हाँ, 12 महीने में 12 पर्व होते हैं। हर कार्तिक मास में भाई बहन का पर्व जिसे भरदुतिया पर्व कहता है। जिसे भरदुतिया पर्व कहता है। अच्छा, मैं आज हेलो हेलो हेलो, मैं आज जा रहा हूँ अपने बहन के दरबार। हाँ, बहन? हाँ, बहन किसको कहता है? बहन तुम नहीं जानता है? नहीं, अरे मूर्ख, अरे डबा ये गाली दे रहा है। नहीं गाली नहीं दे रहे। बहन किसको कहती है? हेलो, अरे तुम इस जंगल में किस लिए आया था? बताओ जल्दी। अरे डबा, तुम सही सही बता कि तुम कहाँ जा रहा है। बताओ जल्दी। अगर सही सही बता दिया तो मेरा जान छोड़ देंगे, नहीं तो गर्दन काट करके इसी जंगल में रख। चलो बताओ बताओ बताओ। ठीक है, बात आ जाए। आप बताइए। देखो, हम जा रहे हैं बहन के द्वार। बहन? हाँ, बहन किसको कहता है? बहन उसको कहता है जो कि भाई बहन एक माँ के कोख से पैदा लेता है। अरे बेहुदा कहीं का, उसे सहोदर बहन कहते हैं। माँ के कोख से बहन भी पैदा लेती है। हाँ और उसी माँ के कोख से भाई भी पैदा लेता है। हाँ। अरे भाई ये साला गाली दे रहा है। जगह यार, ए, क्या सही सही बता, क्या तुम्हारे पास बहन है? जबान काट लेंगे बेहुदा। सही सही बताओ। हम सही बोल रहे हैं। क्या माँ के कोख से भाई भी पैदा लेता है? भाई भी लेता है, उसी माँ के कोख से बेटी भी जन्म लेती है। बेटी भी जन्म लेती है, तो उसी को बहन कहते हैं। तो तुम कहाँ जा रहा है? हम जा रहे हैं अपने बहन के द्वार। क्या लेकर के जा रहा है? इसमें क्या है? इसमें सनेश है, कौन मुरही सा संदेश? मुरही है, चूड़ा है, अच्छा, मिठाई है। हाँ हाँ समझ गया। बहन के दरबार जाना जरूरी है। हाँ, 12 महीने में 12 गो पर्व होता है। अच्छा, और कार्तिक मास एक यही पर्व है जो कि अगर 12 महीने में जाने का मौका नहीं मिलेगा भाई को बहन के दरबार, तो लेकिन आज उसे जाना, ये ऐसा पर्व है। लेकिन मेरे पास में तो बहन है नहीं। क्या नहीं है? नहीं, बहन नहीं है। अब वो तो हम सिर्फ 2 भाई हैं। बहन तो होगा जरूर। नहीं है। नहीं है नहीं तो फिर है कहाँ? फिर गड़बड़ बोल रहे हैं। अरे हो सकता है तुम घर जाकर के पता करो। महाराज क्या बोल रहा है? इसका कहना आप सुन लो देवा, हाँ, ये सही बता रहा है। सही बता रहा है। हाँ, इसका कहना है कि 12 महीने में 12 पर्व होते हैं। कार्तिक मास में भाई और बहन का पर्व होता है जिसे होता है। भरदुतिया पर्व कहता है। अच्छा, मुरही चूड़ा का। हाँ, जो भाई अपने बहन के दरबार नहीं जाता है वह कोई मानव नहीं, वह कोई दानव है। अच्छा महाराज, वह कोई छात्री नहीं, बल्कि वह कोई पापी जन्म लिया है। बिल्कुल कायर। रे ए बेहुदा कायर हूँ रे। नहीं, वो जो नहीं कायर। अच्छा अच्छा, महाराज, तो क्या भाई साहब बहन के दरबार जाना जरूरी है? एकदम जरूरी। अच्छा तुम यह बता कि बहन कैसी होती है?
बताइए। बहन कैसी होती? हाँ कैसी होती है? अरे तो भगवान का लीला है, जिसको जैसा बनाता है वैसी होती है। मैं ये नहीं पूछा अच्छा, बहन गाय है कि भैंस है कि बकरा है क्या है? अरे बहन गाय भैंस थोड़ी, मानव है कि दानव है कि भूत है या प्रेत है, किसको कहता है? मानव है। जैसे तुम मानव हो, अच्छा। और उसी तरह बहन भी मानव ही होती। कोई दानव कोई गाय भैंस नहीं है। अच्छा अब समझ गया। अरे रे वाह, हाँ इसको जंगल से बाहर कर आप दो। इसको कोयला बोन से निकाल देते हैं। अगर इसको जंगल से बाहर कर दिया तो खुशी का बात है। हाँ हाँ देवर उदल रहते हुए इस जंगल में कोई मानव को शेर खा गया तो देवर उदल का नाम बदनाम हसारत होगा। इसे बाहर कर दो, जंगल से बाहर। हाँ बाबू, हमको निकाल दो। जाइए, ऐसे जाइए तो रोलिया के जाइए, रोलिया के जाइए, गाड़ी पकड़िए, देवर महाराज शाला बहुत अफसोस ऐसा का। न करिए। हाँ बोलिए महाराज। ये मुसाफिर बहुत अफसोस का बात बोल करके गया है। बहुत दिमाग की बात बोला। ऐसा बात बोला बहादुर कि मेरा कलेजा दो टुकड़ा करके चला गया है। अच्छा महाराज, आज इस जंगल को छोड़ दे बहादुर, यहाँ से वापस लौट करके चल राज मोहब्बा। अच्छा राज मोहब्बा में माँ देवला है, उसको जाकर के पूछेंगे माँ मेरे पास में बहन है कि नहीं है? नहीं है। अगर माँ बताएगी, अगर माँ ने बता दिया तो खुशी का डंका का चोट राज मोहब्बा में लगा देंगे और तुरंत 101 संदेश तैयार करके अपने बहन के दरबार दोनों आदमी मिल के जाएंगे, चले जाएंगे। अगर माँ ने बताया बेटा तुम्हारे पास में बहन नहीं है तो मैं माँ के सामने आत्महत्या करके मर जाएंगे बहन के लिए। तो छोड़िए जंगल, राजभवन चलिए। चलो बहादुर। बरिया चले डबरिया रे जानी, छोड़ो जंगल रे अटे बहाना। बढ़िया जाने के बढ़िया रे जहान रहिया बगड़ा रे बगड़ा बरिया चले डबरिया से भैया जहाना मनोरे हमार यहाँ कमर जोड़ी हमार। देवा हाँ मेरी माँ को प्यार से बुला, कैसे? प्यार से? प्यार से, ताकि माँ की कान में आवाज चली गई तो माँ मेरे महल को छोड़ करके मेरे सामने दरबार तुरंत आ जाएगी। तो ठीक है महाराज, मैं आवाज लगा रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ। कैसे लगाएंगे? प्यार से मेरे माँ को बुला करके मेरे सामने हाजिर कर। चलिए चलिए चलिए, अभी नहीं जाएंगे। अरे तुमको बोला था प्यार से बुलाने के लिए, तो प्यारे से तो बोला रहे महाराज। कौन सुना तुम्हारे आवाज को? बोल। कौन सुन रहे हो? कौन? खींच ले अच्छा, ठीक है महाराज, कैसे लगाएंगे? कस के आवाज लगा। टन के आ, मार। मारता है के साली ने और आवाज लगा। जब के हुकुमा हर 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 शिकारे ये खेल के गए पान का जारी आता है गे सुना ले देवला गे सुमा खेलो का शिकार के मैया ये लो के बाबा वाला दिन याद बात भलैगे अम्मा
शरण के तोहार खटपर नाम माता के हमें प्रणाम। खुश रहो। रे ना मैंने पहले दूसरे रोज मैंने देखती थी कहीं से तुमने अगर जंगल शिकार खेलने के लिए जाता था तो 6 महीना के बाद तुमने अपने वापस मोहबी किला लौटता था। मोहबी किला के दरबार में तुमने पधारता था। आज मैंने देख रही हूं कि 6 महीना को कौन पूछता है, 6 दिन को कौन पूछता है, 2 रोज भी नहीं हुआ है और तुमने जंगल से वापस लौट करके चला आया माँ के गोद में। क्या बात है रे? चेहरा बिल्कुल उदास है, चेहरा पर परछाई छाई हुई है। या कोई देश का राजा या क्षत्रिय मोगल पठान तुम्हारे ऊपर नजर बताया है तो नाम बोल दे। मैंने फौरन अमरपति आल्हा सिंह को सेना तैयार करवा करके जा करके धज्जियां उड़ावा दूंगी मैं। क्या बात है रे? चेहरा क्यों मायूस है? माँ, ऐसे चेहरा मुझे मायूस नहीं है माँ। जंगल में शिकार खेलते खेलते माँ मेरा पूरा बदन थक गया, इसलिए मैं दर्द के मारे माँ मैंने जंगल को छोड़ करके तुम्हारे सामने हाजिर हो गया। और मेरे ये चेहरा पर तूने पसीना देख रही है माँ, आज मेरे चेहरा पर ये पसीना नहीं है माँ, बल्कि मेरे चेहरा पर मेरे दिल का खून निकलता है। कौन ऐसा माय का लाल सुरमा पैदा लिया कि तुम्हारे ऊपर नजर उठा करके देख लिया? जब तक तुम्हारे ये खून क्यों पानी बन करके रग रग में बह रहा है? मैं जब तक बाबू रुदल सिंह का जिंदगी बचेगा माँ, तब तक कोई ऐसा माय का लाल साला पैदा नहीं लिया कि मेरे ऊपर कोई हरामजादा नजर उठा करके देख लेगा। तो फिर क्या बात है कि मैं देख रही हूँ कि आईना तूने जंगल से शिकार खेल करके आता था माँ के गोद, माँ के सामने में आकर के बड़ी हंसी खुशी से समाचार खुशियां पड़ता था। लेकिन आज मैं देख रही हूँ रे कि चेहरा बिल्कुल उदास है। क्या बात है? क्यों नहीं बोल रहा है? सुतली में रहिए मैया गे जंगल में गे जा पराया तारा जाके सपना गे देखलू जा किया
क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहा है? माँ, मैंने आज जंगल में तंबू में सोया हुआ था माँ। अच्छा, बहुत आश्चर्य का सपना देखा। क्या देखा है? कह करके तो सुनाओ। माँ, मैंने सपना ऐसा देखा हूँ माँ, अगर वह सपना का तूने समाचार सुन लिया माँ, तुम्हारी कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगी। 2 टुकड़ा हो जाएंगे? हाँ माँ। ऐसी कौन तुमने सपना देखा है जो कलेजा मेरी 2 टुकड़ा हो जाएगी? माँ, हाँ बेटा। आज मैंने उस जंगल में देखा। रिटर्निंग में आवाज दीजिए, रिटर्निंग में आवाज नहीं है। आज मैंने उस जंगल में देखा माँ कि पूरब का मुसाफिर पश्चिम, पश्चिम का मुसाफिर पूरब, उत्तर का मुसाफिर दक्षिण और दक्षिण का मुसाफिर माँ उत्तर। जो बड़े आदमी था माँ, उसके सर पर बड़ा पोटरी, जो छोटा आदमी था माँ, उसके सर पर छोटा पोटरी। मतलब? सब हलचल मचाते माँ मैंने देखा जंगल में। मैंने देवा को बोला, रे देवा, आज क्या बात है कि देख साला चारों तरफ से मुसाफिर हलचल मचाते जा रहा है और हलचल मचा करके वापस आ रहा है। पकड़ मुसाफिर को, 2-4 बिजली का कोड़ा मार और साले से पूछ कि कहां जा रहा है इस जंगल होकर के। माँ, एक गरीब मुसाफिर को ये बेहुदा देवा ने पकड़ करके लाया। लाता तो कोई बात नहीं, उसको मारते बिजली का कोड़ा से मेरे सामने भी लाया। माँ, गरीब को पिटाई किया? हाँ माँ। क्यों उस बेचारा को पिटाई किया तूने? ये तो माँ मेरा सब रोज का आदत है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, लुटेरा ये किसी को नहीं देखता है, या तुम गरीब हो या अमीर हो, चाहे उसके माँ बाप क्यों नहीं मर जाए, कफन का भी पैसा होगा तो लुटेरा लूट करके ले आता है। गलत बात है, ये सब गलत बात है। किसी गरीब को लूटे हुए उसका आंसू पड़ जाएगा। इसके लिए मुझे कोई गम नहीं है माँ, आंसू मेरे शरीर पर पड़ जाए या मेरे बदन पर वज्र गिर पड़े, लेकिन बाबू रुद्र सिंह और देवा पंडित जंगलों का शेर है माँ, जंगल का बादशाह है माँ। वह मुसाफिर को देवा ने पूछा 2-4 बिजली का कोड़ा मार करके। माँ, वह मुसाफिर ने बोला कि हे मूर्ख, हे पापी राजा, तुम लोग के पास में क्या अकल नहीं है? आज कौन नहीं जानता है यह संसार में कि 12 महीना में 12 पर्व होता है, कार्तिक मास में भाई और बहन की पर्व होता है। हाँ हाँ, जिसे भरदुतिया पर्व कहता है। तुम लोग कैसा कसाई है कि तुम आज जिस जंगल में रहता है, तुम्हारे पास में बहन है, तुम्हारे बहन है, अपनी ससुराल में तुम्हारा बटिया हियाती होगी, आशा हियाती होगी। तुम क्या पापी जन्म लिया अपने माँ के कोख से? तुम अपनी माँ के कोख में दाग लगा रहा है कि तुम आज ये जंगल में। माँ, मैंने आज जंगल को छोड़ करके तुम्हारी पास आया हूं माँ, सबके भाई माँ। सबका भाई, सबका पिता आज अपने बहन के दरबार जाता है माँ। मुझे भी आज लालसा लगा है माँ कि माँ मैं भी जाऊंगा अपने बहन के दरबार माँ। हाँ चलिए। लागल है के नहीं, लाली सा मैया के तू नहीं समझता है। कौन तुम्हें पागल ये बात बेटा बताता है? बा के जा हम हूँ के जय मैया के बहन के दूंगा। धिया ने जा नाम लाला
दुआर हमहू के जइबै मैया के बहन के दुआर। भगवान घर में यज्ञ लगैली आई सुगना रे हमार धिया ने ताना मारे ललकै रानी देवाला हमारो बहन मैया बतिया हिया बतिया हिया बोल के आइते बहन हमारा ये कबेर कहियो गे मैया बहन के कुशल या तमा जुआई गे माता जब भेटबा माँ, आज मैंने इसलिए जंगल को छोड़ करके आया हूँ माँ कि तुम ये बता दे माँ कि तुम्हारी कोख से बेटी जन्म लिया है या कि नहीं लिया है। तुम नहीं समझेगा इस बात को। क्यों माँ? बहुत बड़ी लंबी कहानी है। क्या कहानी है? मैं सुनने के लिए चाहता हूँ। जिसके पास में वाहन है क्या उसका गुजर चलता है, और जिसके पास में वाहन नहीं है उसका गुजर नहीं चलता है। इसलिए माँ जिसके पास में बाल है माँ वो खुशी मनाता है, और जिसके पास में बाल नहीं है माँ वो अपने दरबार में सर पर हाथ दे करके आंसू बहाता रहता है। भगवान तुम्हें वाहन नहीं दिया है। क्या? नहीं बेटा, भगवान मुझे बहन नहीं दिया है? तुम चले जाओ, जिस जंगल में तुमने शिकार खेलता था वापस उसी जगह लौट करके चले जा। उसी जंगल में मन लगा करके शिकार खेलना। माँ बहन की चर्चा छोड़ दे। अगर परमात्मा मुझे बहन नहीं दिया है, तुम्हारी कोख से 2 बेटा पैदा लिया है, तो ऐसे अभागल बेटा को तूने अपनी कोख से जन्म क्यों दिया है? जिस वक्त मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया था उसी वक्त तूने मुझे गला दाब करके सोरी घर में मार देता। आज कोई देश का छतरी का मैंने उल्हाना नहीं सुनता। किया रे कुबलिया बेटा रे कोली दली रे चला किया रे उल्हाना दै छरे मैया देवाला मैया है क्या सुना ले देवा लागे सुकुमार। ये कबेरा कहिया मैया गे बहन के कुशाला। बोली रे बोल के बोली दलई चला बोली रे बोल के बोली रे चलई सबके गे भैया जय जय बाबन के धारा के बार हमहू के जय माता बहन के दुआर। भगवान घर में यज्ञ लगैली आई सुगना रे यज्ञ लगैली रे हाय रे भगवान। अब समझ गया कि मेरे माँ के कोख से सिर्फ 2 बेटा पैदा लिया है, बेटी जन्म नहीं लिया है। बेटा
भगवान की धरती बहुत बड़ी है। अगर ज्यादा लालसा लगा है कि बहन के दरबार जाएंगे, वह लालसा को अपने मिटा दे। ये गोली के तरह तुमने बात जो बोल बोल करके माँ को सुना रहा है, संसार का लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे रे? ऐसा कौन सा मैं बुराई बात बोल रहा? अपने बहन के लिए सब ही मरता है। अगर बहन, सुन ले कान खोल करके, ये रोने से बाबू दल सिंह नहीं समझेगा। अगर बहन है तो ठीक है, अगर तुम्हारी कोख से बेटी जन्म नहीं लिया है तो बाबू रुदल सिंह आत्महत्या करके तुम्हारे सामने मर जाएगा। ऐसा मत करे, ऐसा मत कर। बहन के कारण मैया के तेज भाई के कैसे समझाऊंगी मैं अपने बेटे को? यह मेरी बात को नहीं मान रहा है। मारी हारी बेटा है सुनाले रुदाले बाबूरी कहाँ से दुलारी क्या लाई बई हमें दुनिया। मारी हारी जय बहू मैया के। नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं बोलते। माटी के रे बहन बेटा रे दे बहु सुगार बन
क्यों नहीं मेरी बात को समझ रहा है? मेरी बात को क्यों माँ, नहीं समझ रहा? अगर मेरे पास में बहन नहीं है माँ, तो मेरा जिंदगी भी जीना ये संसार में बेकार है माँ। मैं अपने बहन के लिए माँ तुम्हारी सामने में आत्महत्या करके मर जाएंगे माँ। तुम्हारी कोख से 2 बेटा जन्म लिया, तुम्हारी कोख से बेटी क्यों नहीं जन्म लिया? इतना लालसा लग गया है अपने बहन के दरबार जाने का। हाँ माँ। नहीं बेटा, जिसको संपत्ति है ना उसी के दरबार सब जाते हैं। जिसको संपत्ति नहीं है तो उसके दरबार क्यों जाएंगे? इसका मतलब है कि बहन नहीं है। मैं बता रही हूं ना, क्या संपत्ति वाले के यहाँ सिर्फ बेटी है? गरीब के पास बेटी नहीं है। जाओ किसी गरीब के पास, जितना सामान है, जितना संदेश बनाना है, वह गरीब के दरवाजे चले जो जिनके पास बेटी होगा, और उसको बहन मान करके वह संदेश दे देना, लौट जाना पानी पी करके। क्यों बहन के लिए चिंता करता है? अरे किसी दूसरे को अपना बहन बना लेगा तो नहीं होगा? माँ, दूसरे का बहन कई रोज तक मुझे भाई कहेगा। जब संदेश देंगे तब तक भाई कहेगा, उसके दरबार से वापस लौट जाएंगे तो वह मुझे गालियां देगा। मैं भी इस बात को जानती हूँ। देगा क्या? अगर तूने बहन के बारे में नहीं बताया तो मैं आत्महत्या करके तुम्हारे सामने में गर्दन काट करके मर नहीं, ऐसा मत कर, ऐसा मत करे। लगाई मरता बच्चा, बेटा के तो क्यों नहीं मेरी बात को मान रहा है? क्यों जिद कर रहा है तू? देगा के लगाई मैया के। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अमर तौबे मुझे विश्वास हो गया कि सच में माँ, मेरे माँ के कोख से बेटी जन्म नहीं लिया। अगर लेता इतनी बड़ी जिद कर रहा है, क्या मैं नहीं बताती? ठीक है माँ, अगर तुम्हारी कोख से बेटी जन्म नहीं लिया है तो मेरे
मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खा ले और कसम खा करके बोल, हे भगवान, मेरे पास में बहन नहीं है, मेरा रुदल सिंह बेटा मर जाए। मैं दोबारा बहन का चर्चा नहीं करेंगे माँ, दरबार को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खा ले कि हे भगवान, मेरा छोटा बेटा बाबू रुदल सिंह मर जाए। रुदल सिंह के पास में बहन नहीं है। खाले कसम खामोश क्यों हो गई? और कसम का नाम ले सुन करके तूने तुम्हारी कदम पीछे क्यों हो गई है? खामोश क्यों हो गई मां? जवाब क्यों नहीं देती है? कसम क्यों नहीं खाती है? खाले कसम मेरे सर पर हाथ। जब तकन कसम खैबा माता है हमार, तब तकन जीवन मैया के छोड़तौ बेटा पार। बेटा है रसूलाल दुलारुआ बाबू रे बतिया रे मन दोरे सुरा हाय रे माईया। हाय कसम गे मैया मैया दारा बात के जा है तो भी सबास के माता तोर बेटा बात कसम रही झूठे लागई दुलरा बाबू मोर। कसम रही साचोर लागे छई हाय रे दुनिया। ये कबरा कसम खाइया मैया गे हमार, हाय तो भी सबास के मैया बाबू रुदल सिंह के छोड़ दिए झमेला सुगना कसम बाबे जान झमेला सुगना हाय रे कसम। कसम खाने में विलम्ब क्यों कर रही है? क्या कसम खा लूंगी तो तुझे विश्वास हो जाए? मुझे विश्वास हो जाएगा अगर तूने कसम खा लिया। कसम खा लिया, विश्वास हो जाएगा। मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारा नजर नहीं आऊंगा, राज मोहब्बा को छोड़ करके जंगल चला जाऊंगा। खाली कसम मैं अपना लगा करके कसम खा लेती हूँ। नहीं, मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खा ले, हे भगवान, मेरा रुदल सिंह बेटा मर जाए। रुदल सिंह के पास में बहन नहीं है। तुम्हें अभी बहुत दुनिया देखना है, मेरी क्या भरोसा है? मुझे दुनिया नहीं देखना है माँ, मुझे सिर्फ बहन के मंजिल तक पहुंचना है। बेटा तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम्हें दुनिया बहुत देखना है। मैं इस बात को भी जानता हूँ, अगर किसी को तुम मानता होगा तो माँ से बढ़कर किसी को तुम नहीं मानता। संसार में किसी को नहीं मानता, सिर्फ तुम्हारी सिवा छोड़ के। मेरी सिवा छोड़कर कि तू किसी को नहीं मानता है। पहले मैं, बाद में अमरपति आल्हा सिंह है। सही बात है, इसलिए मैं अपना लगा करके कसम खा लेती हूँ ताकि तुझे विश्वास हो जाए कि बहन नहीं है। अगर तुम अपनी लाख बार कसम खाएगी मुझे विश्वास नहीं होगा। एक बार मेरे सर पर हाथ दे करके तुम कसम खा ले, मुझे पूर्ण विश्वास हो जाए कि मेरे माँ के कोख से बेटी जन्म नहीं लिया, बाबू रुदल सिंह के पास में बहन नहीं है। धिया रे रहते बेटा क्या हेरे केना क्रिया खैबै जा। क्या माँ मेरे पास में बहन है? धिया रे रहते बेटा रे केना क्रिया खैबै।
माँ, आ माँ, कहाँ मेरी बहन रहती है माँ? सुनने के लिए चाहता है? हाँ माँ। अगर तू जान जाएगा तो तेरा कलेजा थर्रा उठाएगी। आखिर बात क्या है कि जाने से पहले मेरा कलेजा थर्रा जाएगा? तू जान जाएगा तुम्हारा कब्जा काम नहीं करेगा। तू जान जाएगा तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए मैं नहीं बताती। अच्छा, तो मैं जानने के लिए चाहता हूँ कहाँ मेरे बहन रहती है? सुनने के लिए चाहता क्या है? उसका नाम है? हाँ, मैं सुनने के लिए माँ चाहता हूँ। मैं बताती हूँ। अरे एक रोज की बात है, बरसों पुरानी बात है बेटा। शायद तुम उस बात को नहीं जानेगा क्योंकि तुम बच्चा था, दूध का छन्ना बना हुआ मेरी गोद में था। उसी रोज ने करिया झगड़ू ने तुम्हारे पिता को धोखा से सर छोप लिया था। उसी टाइम में मैं अपनी बहन की बेटी रानी चंद्रावती को उठा करके लाई थी, जो छोटी थी उस समय में, बहुत नादान थी। जिस रोज तुम्हारे पिताजी का करिया झगड़ू ने धोखा से सर छोप लिया और सोरली किला से भगा दिया, सब कुछ लूट लिया। खाने के लिए ना भोजन रखा, ना पीने के लिए पानी रखा, ना सोने के लिए बिछावन रखा। जिस महल में मैंने सोती थी उस महल को भी खाक कर दिया था। रुदल सिंह, तेरे दुख बोला जाता है, सुख नहीं बोला। क्या करूंगी? उसी टाइम में बांधवगढ़ वाला राजा सूरज सिंह ने तुम्हारी बहन का दोला बाय जबरदस्ती बना करके ले गया। क्या? हाँ, मेरी बेटी माँ माँ कह करके रहते सूरज सिंह बाय जबरदस्ती दोला बना करके ले गया रे। मैं तुमको संभालती है, उस नन्ही सी बच्ची को संभालती मैं। वह राजा बहुत चंडाल राजा है रे, बांधवगढ़ में रहता है, बांधवगढ़ का रहने वाला है रे। उनके डर से उनके राज में कोई काग पंछी आहार नहीं करती है। जोगी महात्मा फकीर उनके राज में नहीं जाता है। तो सूरज सिंह मेरे बहन चंद्रावती का बाय जबरदस्ती दोला साला बाय जबरदस्ती दोला बना करके ले गया है। हाँ, ले ये के कब का सूरजा सरबा ये जो था बन गए के कब से के बाद लिया के ये के दे दे यो डारा मैया बाबू रुदल सिंह को। ये के वो करी मैया पड़ेगे दीदिकार। ये के जैसे दोला बहन चंद्रा को बनाया के वो करी मैया के दोला बना। माँ, वह साला मेरे बहन चंद्रावती का दोला बाय जबरदस्ती ले गया है। अगर तुम्हारी ऑर्डर चाहिए माँ, तुम्हारी ऑर्डर चाहिए बाबू रुदल सिंह को, मैं उसकी माँ की दोला उठा करके ले आऊंगा। मैया के सुन ले दबला के सुकुमा ये के परे धसौरा बदनामी को तब के चलते धसौरा के मार लड़बैया की लम्हा को। ना, अब सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर चाहिए। जैसे वो आराम दादा बहन चंद्रावती का बाय जबरदस्ती दोला उठा करके ले गया है, मैं उसकी माँ का दोला उठा करके ले आऊंगा। ऑर्डर अब नहीं। मेरे नजरों के सामने साला सूरज सिंह टकरा गया, मैं उसका गर्दन काट करके भी ले आऊंगा। अब ऑर्डर नहीं मिलेगा जाने के लिए, ऑर्डर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कान खोल करके सुन ले माँ, अब ये तूफान बेटा को कोई माँ का पता नहीं लिया कि कोई रोक भी सकता है। कोई दूसरा नहीं रोकेगा, लेकिन तुम्हारी माँ रोक देगी तो कदम भी तुम्हारा नहीं उठेगा। क्यों नहीं ऑर्डर मिलेगा? तुमने बात सुन करके तेरा खून गर्म हो गया। उसको इतना हिम्मत कि मेरे बहन चंद्रावती का भाई जबरदस्ती दोला बना करके ले जाएगा, उसके बदल में खून, मेरे बदल में पानी। वो अरब ज्यादा माँ का दूध पिया था क्या बाबू रुदल सिंह डब्बा का दूध पिया था?
साले को आज ऐसा मार मारेंगे, ऐसा मार मारेंगे सूरज सिंह को कि साला फिर अपने माँ के कोख से दोबारा साला पैदा नहीं लेगा। सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर चाहिए। होनी को कोई नहीं टाल सकता है, जो लिखा होता है वही होता है। चाहे सूरज सिंह मुझे जान मार दे या नहीं तो सूरज सिंह को हम जान मार देंगे। इसीलिए तो ऑर्डर नहीं मिलेगा तुम्हें। पता है तुम क्या बोल रहा है? क्या तो पता नहीं है। ऑर्डर क्यों नहीं मिलेगा? जो तुम्हारे बहन की मांगों में सिंदूर डाल दे उनकी सुहाग बन गई। मैं कुछ नहीं समझता। नहीं समझता है? नहीं, सिर्फ बाबू रुदल सिंह यह समझता है उसके बाजू में ताकत था, मेरे बाल का दोला उठा करके ले गया, मेरे बाजू में ताकत नहीं है, उससे बदला लेने का। जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भरदुतिया पुरने जाओगे या लड़ाई करने के लिए जाओगे? खून करने के लिए जाऊंगा, हत्या करने के लिए जाऊंगा। चाहे मेरे माँ मुझे मार दे या नहीं तो उसे कत्ल कर देंगे। बेटा है सुइनाल रुदल रे बाबू छोड़ दे रे झमेला दुलरुआ रे बांधो रे नागरिया। मुझे माँ ऑर्डर तो मिलेगा, अच्छा लेकिन वैसे ऑर्डर तुम्हें नहीं दूंगी। कैसे ऑर्डर मिलेगा? आज और इसी वक्त माँ के सामने में कसम खा ले, हे भगवान मेरी जबानी नाश हो जाएगा, मैं अपना गर्दन को कटा लूंगा, मैं दूल्हा जी को कुछ नहीं कहूंगा। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा माँ। फिर ऑर्डर मिलेगा, नहीं तो ऑर्डर नहीं मिलेगा। ज्यादा अगर शौक है, ज्यादा लालसा है बहन के दरबार जाने का, तो माँ के सामने में कसम खा ले, मैं फिर ऑर्डर दूंगी जाने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सामने में कसम खाता हूं माँ। मावा किला का दाना खाना हराम, पानी पीना को का सोनित, दतमन करने को का हड्डी। रुदल सिंह अपना गर्दन कटा लेगा दुल्हा जी के हाथ से, लेकिन रुदल सिंह एक बार हाथ नहीं उठाएगा। आप तो कसम खा लिए, हाँ हम तो कसम नहीं खाए हैं। नहीं, चलिए वहाँ साले के नाते चीज फाड़ के वहीं फेंक देंगे। चलिए, पागल हो गया है तू? कोई भी लेने की चलिए, चलिए ना, होटल वाले से मिठाई उठा लेके उधर चल देंगे। आप क्या करेंगे, पता तो चल गया, चल गया, बहन रहती बंधु के लाते। लेकिन कसम तो खा लिया मैंने। आपने खाया, हम तो नहीं खाए। नहीं। चलिए ना वहीं साले इसका भी दिमाग खराब हो गया। चलिए भैया, चलिए। अरे वाह, ऐसे नहीं।